वृद्धों एवं प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, विश्व प्रौढ़ दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस इत्यादि। इस अवसर पर अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने एवं उनके संबंध में चिंतन करना आवश्यक होता है। इस दिवस का आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा श्रीगणेश किया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य संसार के वृद्धों एवं प्रौढ़ों को सम्मान देने के अलावा उनकी वर्तमान समस्याओं के बारे में जनमानस में जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न है कि दुनिया में वृद्ध दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्यों वृद्धों की उपेक्षा एवं प्रताड़ना की स्थितियां बनी हुई है? चिंतन का महत्वपूर्ण पक्ष है कि वृद्धों की उपेक्षा के इस गलत प्रभाव को कैसे रोकें, क्योंकि सोच के गलत प्रभाव ने न केवल वृद्धों का जीवन दुश्वार कर दिया है, बल्कि आदमी आदमी के बीच के भावनात्मक फासलों को भी बढ़ा दिया है। विचारणीय है कि अगर आज हम वृद्धों को अपमान करते हैं तो कल हमें भी अपमान सहना होगा। समाज का एक सच यह है कि जो आज जवान है उसे कल बूढ़ा भी होना होगा और इस सच से कोई नहीं बच सकता। लेकिन इस सच को जानने के बाद भी जब हम बुजुर्ग लोगों पर अत्याचार करते हैं तो हमें अपने मनुष्य कहलाने पर शर्म महसूस होती है। मनुष्यता को शर्मसार करने की स्थिति में हमें समझना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य विरासत होते हैं। उन्होंने देश और समाज को बहुत कुछ दिया होता है। उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक अनुभव होता है। हम आज परिवार, समाज एवं राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव से लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वृद्धों का उपेक्षा एवं उदासीनता की त्रासद एवं विडंबनापूर्ण स्थितियों को समाप्त करना। वृद्ध अपने ही घर की दहलीज पर सहमा सहमा खड़ा है। उसकी आंखों में भविष्य को लेकर भय है, असुरक्षा और दहशत है, दिल में अंतहीन दर्द है। इन त्रासद एवं डरावनी स्थितियों से वृद्धों को मुक्ति दिलानी होगी। सुधार की संभावना हर समय है। हम पारिवारिक जीवन में वृद्धों को सम्मान दें, इसके लिए सही दिशा में चलें, सही सोचें, सही करें। इसके लिए आज विचार क्रांति ही नहीं बल्कि व्यक्ति क्रांति की जरूरत है। विश्व में इस दिवस को मनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वे अपने बुजुर्गों के योगदान को न भूलें और उनको अकेलेपन की कमी को महसूस न होने दें। हमारा भारत तो बुजुर्गों को भगवान के रूप में मानता है। इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि माता पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम जैसे अवतारी पुरुषों ने राजपाट त्याग कर वनों में विचरण किया। मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बिठाकर 4 धाम की यात्रा कराई। फिर क्यों आधुनिक समाज में वृद्ध माता पिता और उनकी संतान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं? आज का वृद्ध समाज परिवार से कटा रहता है और सामान्यतः इस बात से सर्वाधिक दुखी है कि जीवन का विशद अनुभव होने के बावजूद कोई उनकी राय न तो लेना चाहता है और न ही उनकी राय को महत्व देता है। समाज में अपनी एक तरह से अहमियत न समझे जाने के कारण हमारा वृद्ध समाज दुखी, उपेक्षित एवं त्रासद जीवन जीने को विवश है। वृद्ध समाज को इस दुख और कष्ट से छुटकारा दिलाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत में वृद्धों की सेवा और उनकी रक्षा के लिए कई कानून और नियम बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में वरिष्ठ नागरिकों के आरोग्यता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999 में वृद्ध सदस्यों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को स्वयं के लिए तथा उनके पति या पत्नी के बुढ़ापे के लिए व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करना मुख्य है। इसमें परिवारों को अपने परिवार के वृद्ध सदस्यों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण विधेयक संसद में पारित किया गया है। इसमें माता पिता के भरण पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था
और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें अखबारों और समाचारों की सुर्खियों में वृद्धों की हत्या, लूटमार, उत्पीड़न एवं उपेक्षा की घटनाएं देखने को मिल ही जाती है। वृद्धाश्रमों में बढ़ती संख्या इस बात का साफ सबूत है कि वृद्धों को उपेक्षित किया जा रहा है। हमें समझना होगा कि अगर समाज के इस अनुभवी स्तंभ को यूं ही नज़रअंदाज किया जाता रहा तो हम उस अनुभव से भी दूर हो जाएंगे जो इन लोगों सरकारी प्रयासों के साथ साथ जन जागृति का माहौल निर्मित करना होगा। आज हमें बुजुर्गों एवं वृद्धों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के साथ साथ समाज में उनकी उचित स्थान देने की कोशिश करनी होगी, ताकि उम्र के उस पड़ाव पर जब उन्हें प्यार और देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो जिंदगी का पूरा आनंद ले सके। वृद्धों को भी अपने स्वयं के प्रति जागरूक होना होगा। जैसा कि जेम्स गारफील्ड ने कहा भी है कि यदि वृद्धावस्था की झुर्रियां पड़ती है तो उन्हें हृदय पर मत पड़ने दो, कभी भी आत्मा को वृद्ध मत होने दो। वृद्ध समाज इतना कुंठित एवं उपेक्षित क्यों है? एक अहम प्रश्न है। अपने को समाज में एक तरह से निष्प्रयोज्य समझे जाने के कारण वह सर्वाधिक दुखी रहता है। वृद्ध समाज को इस दुख और संतरास से छुटकारा दिलाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की बहुत आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार और अन्याय को समाप्त करने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाने का निर्णय लिया। यह सच्चाई है कि एक पेड़ जितना ज़्यादा बड़ा होता है वह उतना जन अधिक झुका हुआ होता है, यानी वह उतना ही विनम्र और दूसरों को फल देने वाला होता है। यही बात समाज के उस वर्ग के साथ भी लागू होती है जिसे आज की तथाकथित युवा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त पीढ़ी बूढ़ा कहकर वृद्धाश्रम में छोड़ देती है। वह लोग भूल जाते हैं कि अनुभव का कोई दूसरा विकल्प दुनिया में है ही नहीं। अनुभव के सहारे ही दुनिया भर में बुजुर्ग लोगों ने अपनी अलग दुनिया बना रखी है। जिस घर को बनाने में एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, वृद्ध होने के बाद उसे उसी घर में एक तुच्छ वस्तु समझ लिया जाता है। बड़े बूढ़ों के साथ यह व्यवहार देखकर लगता है जैसे हमारे संस्कार ही मर गए हैं। बुजुर्गों के साथ होने वाले अन्याय के पीछे एक मुख्य वजह सामाजिक प्रतिष्ठा मानी जाती है। तथाकथित व्यक्तिवादी एवं सुविधावादी सोच ने समाज की संरचना को बदसूरत बना दिया है। सब जानते हैं कि आज हर इंसान समाज में खुद को बड़ा दिखाना चाहता है और दिखावे की आड़ में बुजुर्ग लोग उसे अपनी शान शौकत एवं सुंदरता पर एक काला दाग दिखते हैं। आज बन रहा समाज का सच डरावना एवं संवेदनहीन है। आदमी जीवन मूल्यों को खोकर आखिर कब तक धैर्य रखेगा और क्यों रखेगा, जब जीवन के आसपास सब कुछ बिखरता हो, खोता हो, मिटता हो और संवेदना शून्य होता हो। डिज़राइल का मार्मिक कथन है कि यौवन एक भूल है, पूर्ण मनुष्यत्व एक संघर्ष और वृद्धावस्था एक पश्चाताप। वृद्ध जीवन को पश्चाताप का पर्याय न बनने दे। आज वृद्धों को अकेलापन, परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षा, तिरस्कार, कटुक्तियां, घर से निकाले जाने का भय या एक छत की तलाश में इधर उधर भटकने का गम हरदम रहता है। वृद्धों को लेकर जो गंभीर समस्याएं आज पैदा हुई है वह अचानक ही नहीं हुई है, बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति तथा महानगरीय आधुनिकता बोध के तहत बदलते सामाजिक मूल्यों, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आने, महंगाई के बढ़ने और व्यक्ति के अपने बच्चों और पत्नी तक सीमित हो जाने की प्रवृत्ति के कारण बड़े बूढ़ों के लिए अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई है। इसीलिए सिसरो ने कामना करते हुए कहा था कि जैसे मैं वृद्धावस्था के कुछ गुणों को अपने अंदर समाविष्ट रखने वाला युवक को चाहता हूँ, उतना ही प्रसन्नता मुझे युवा काल के गुणों से युक्त वृद्ध को देखकर भी होती है, जो इस नियम का पालन करता है। शरीर से भले ही वृद्ध हो जाए किंतु दिमाग से कभी वृद्ध नहीं हो सकता। वृद्ध लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे वृद्धावस्था को ओढ़े नहीं बल्कि जिए। मोदी सरकार के दूरदर्शी नारे सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की गूंज और भावना वृद्धों के जीवन में उजाला बने, तभी नया भारत निर्मित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।